नमस्कार। देखिए, जीवन में ना बहुत बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ अनिश्चित लगता है और हम कुछ सवालों में उलझ कर रह जाते हैं। आज हम विश्वास और धैर्य की उसी दिव्य संरचना को समझने की कोशिश करेंगे जो इन सब सवालों से परे हमें एक शांति का रास्ता दिखा सकती है। हाँ, यही वो 3 सवाल हैं जो लगभग हर इंसान के मन में एक बेचैनी सी, एक चिंता पैदा कर देते हैं। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? ये सवाल हमारे अंदर एक ऐसी दौड़ शुरू कर देते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता। पर एक पल को सोचिए, क्या हो अगर इन सवालों का बोझ उठाना हमारा काम है ही नहीं? क्या हो अगर इन सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं? चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सच है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इंसान के मन में उठने वाले इन सवालों की जड़ क्या है। आखिर ये चिंता आती कहाँ से है? खंड 1 इसी की पड़ताल करेगा। देखिए, असल में इंसान इसलिए परेशान नहीं होता कि उसके पास किसी चीज की कमी है। परेशानी की जो असली जड़ है ना, वो है हर चीज पर अपना कंट्रोल रखने की इच्छा। हम चाहते हैं कि जिंदगी का हर पहलू हमारी शर्तों पर चले और बस यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। और हमारी मांगे भी देखिए कितनी सख्त होती हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हो वो बस अभी के अभी हो जाए और ठीक उसी तरह हो जैसा हमने सोचा है, और वो भी हमारी छोटी सी समझ के दायरे में। लेकिन जिंदगी, या कह लें कि दिव्य योजना, इस तरह से काम नहीं करती। तो चलिए अब नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी जो ये सीमित दृष्टि है उसके मुकाबले में वो दिव्य दृष्टिकोण कितना बड़ा, कितना विशाल है। ये बात बहुत गहरी है। हम तो अपने सामने के रास्ते के छोटे मोटे पत्थरों और मोड़ों में ही उलझे रह जाते हैं, जबकि वो ऊपर वाला हमारी आखिरी मंजिल पर नजर रखता है, जहां हमें असल में पहुंचना है। अब यहाँ देखिए कि हमारा और उनका नजरिया कितना अलग है। हम सिर्फ आज को देख पाते हैं, अपने ठीक सामने के रास्ते को देख पाते हैं, लेकिन भगवान हमारे पूरे जीवन को एक साथ देखते हैं। हमारी अंतिम मंजिल पर उनकी नजर होती है। और ये बात कितनी सही है कि जिसे हम देरी समझ रहे होते वो असल में किसी बड़ी चीज के लिए भगवान की तैयारी हो सकती है, और जिसे हम नुकसान मानकर दुखी हो जाते हैं वो शायद किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा हो। तो ठीक है, जब हम ये दिव्य दृष्टिकोण समझ जाते हैं तो सवाल उठता है कि हम इसके साथ तालमेल कैसे बिठाएं, और इसका जवाब छिपा है भरोसे में, यानी विश्वास में। देखिए, नाम जपना सिर्फ एक शब्द को बार बार दोहराना नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। इसका मतलब है भरोसा बनाए रखना, धैर्य के साथ इंतजार करना, शिकायतें कम करना और शुक्रगुजार होना, और सबसे जरूरी, हर हाल में उम्मीद को जिंदा रखना। और जब हम इस अभ्यास को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और ये एक शांत मन ही है जो ईश्वर के दिखाए रास्ते को साफ साफ देख पाता है। बेचैनी और शोर में तो रास्ता कभी दिखता ही नहीं है। जब हम विश्वास और धैर्य का अभ्यास करते हैं ना, तो हमें एक दिव्य वादे का आश्वासन भी मिलता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये वादा है क्या। तो इस वादे का सबसे जरूरी पहलू है दिव्य समय, जो हमेशा हमेशा परफेक्ट होता है। वो न तो कभी जल्दी करते हैं और न ही कभी देर। वो ठीक उसी समय पर देते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जब हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिंदगी की मुश्किलें हमें रुला सकती हैं, कुछ समय के लिए शायद रोक भी दे, लेकिन वो दिव्य शक्ति हमें कभी भी टूटने नहीं देती। हाँ, चुनौतियां तो आएंगी, मुश्किलें हमें अकेला महसूस करा सकती हैं, लेकिन अंत में वो शक्ति हमें कभी हारने नहीं देती। ये एक परम सत्य है। जिसने पूरे भरोसे के साथ ईश्वर का हाथ थाम लिया ना, उसे फिर दुनिया की कोई भी ताकत नीचे नहीं गिरा सकती। ये अटूट सहारे का वादा है। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और उन शुरुआती सवालों का वो अंतिम उत्तर खोजते हैं। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए, जब लगे कि हर रास्ता बंद है, जब मन घबराहट से भर जाए और जब ऐसा महसूस हो कि सबने साथ छोड़ दिया है, तब बस एक ही सहारा है, नाम जपो। यही वो रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती। तो हम घूम फिरकर वापस उन्हीं सवालों पर आ गए हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी, कैसे, कब और कहां से। और अंतिम उत्तर बस यही है। इन सवालों के जवाब हमें खोजने ही नहीं है,
हमारा काम बस एक है, पूरे भरोसे के साथ उनका नाम जपते रहना और अपने हिस्से का कर्म करते रहना। वो शक्ति किसी को भी कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती, ये उसका वादा है। तो अंत में मैं बस ये एक विचार छोड़ना चाहूंगा, क्या हो अगर जीवन का ये सफर हर सवाल का जवाब खोजने के बारे में है ही नहीं। शायद इसका असली मकसद सिर्फ उस पर अटूट विश्वास करना सीखना है, जिसके पास पहले से ही हर सवाल का जवाब मौजूद है।